नमस्ते मित्रों। कुछ दिन हुए मनोज कुमार की मृत्यु हो गई। मिस्टर भारत ये उनको उपनाम मिला था, जनता ने दिया था। बड़ी प्यारी प्यारी राष्ट्र प्रेम की फिल्में बनाई उन्होंने। शुरुआत में 8-10 फिल्में फ्लॉप गई और कोई उसका नाम नहीं जानता था। आहिस्ता आहिस्ता करते करते संघर्ष करते करते उनको एक बहुत अच्छी फिल्म मिली, हरियाली और रास्ता। माला सिन्हा के साथ हरियाली और रास्ता में बहुत प्यारे गाने उनको गाने को मिले, सब मुकेश के बनाए हुए। और तब से उनका सितारा चमकने लगा। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई शहीद, खुद नहीं बनाई थी, मगर मुझे लगता है कि काफ़ी उनका प्रभाव था उस फिल्म पर। और कहानी में और कुछ रिसर्च करके जो उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी वो उनकी बदौलत थी। और उस फिल्म में वो शहीद भगत सिंह बने थे और कुछ दूसरे जो स्टार्स थे वो सब मिलके फिल्म अच्छी बनाई। प्रेम धवन ने उसके गीत भी लिखे थे और संगीत भी दिया था। इस फिल्म में हमें प्राण जो विलन, खूंखार विलन जो था, उसका एक बहुत ही अलग स्वरूप मिला देखने को। तो वो अच्छा लगा। मैंने जब फिल्म देखी थी बम्बई में, अच्छी लगी थी। शायद उसी फिल्म से शुरुआत हुई मनोज कुमार के अंदर कि मैं कुछ राष्ट्र के बारे में लिखूं, राष्ट्र के बारे में स्क्रीन प्ले बनाऊं और राष्ट्र के बारे में फिल्म बनाऊं। और उन्होंने बनाई 1967 में उपकार। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ना, जय जवान जय किसान। तो जय किसान का जो सूत्र जो था वो उन्होंने पकड़ा और जवान का भी था, और जवान और किसान दोनों को मिलाकर इस कहानी को एक सुंदर स्वरूप दिया। उसमें उन्होंने खुद कहानी लिखी, खुद डायरेक्ट किया और ख़ुद उसमें एक्टिंग भी की। साथ आशा पारेख थी और बहुत सारे कास्ट थे उसमें। कुछ ऐसे स्टार्स थे, कुछ ऐसे कलाकार थे जो हमेशा उनके साथ रहे, जैसे कि कामिनी कौशल, प्रेम चोपड़ा, मनमोहन, कृष्ण धवन जो देवानंद की फिल्मों में भी आते रहते थे, और मदन पुरी, ये जो सब थे वो हमेशा उनके साथ रहे उनके बाद वाली फिल्मों में। तो ये अच्छा है ना, वो एक अच्छा सा संबंध, एक रिलेशनशिप, ताल्लुकात बन जाते हैं। उपकार ने तो बहुत 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 अच्छा काम किया। बहुत लोगों ने उसे पसंद की, क्रिटिक्स ने भी पसंद की, ऑडियंस ने भी पसंद की। गाने तो कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के गाने क्या हिट हुए। महेंद्र कपूर की आवाज़ अच्छी लगी, जमी उसके ऊपर। मुकेश तो थे ही, क्योंकि हरियाली और रास्ता वगैरह फिल्मों में। और एक उसके पहले आई थी कौन अपना कौन पराया नहीं, एक याद नहीं मुझे, माला सिन्हा के साथ मनोज कुमार की एक फिल्म थी, उसमें भी मुकेश का 1-2 गाने थे। तो वो मुकेश की आवाज़ भी पसंद करते थे और महेंद्र कपूर की आवाज़ भी। तो उनके बाद वाली फिल्मों में आप देख सकेंगे कि उन्होंने इन दोनों का इस्तेमाल किया। उपकार के बाद आई पूरब और पश्चिम। पूरब और पश्चिम में भी भारतीय संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया और उसकी ऊंचाई और गहराई दोनों को दिखाया। अच्छी तरह से बनाई थी फिल्म। उसमें ग्लैमर थी सायरा बानू की, और मनोज कुमार का जो रिस्ट्रेन्ड एक्टिंग होती है वो थी उसमें।
और अपने सायरा बानू के पिता के रूप में मदन पुरी थे, बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे। और बहुत सारी कास्ट थी, बहुत बढ़िया। इसमें प्राण थे, मैंने बताया कि नहीं, उपकार में प्राण साहब को बहुत 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 बढ़िया रोल मिला और उनको एक गीत गाने को मिला, कस्मे वादे प्यार वफा। तो पूरे हिंदुस्तान में मुझे याद है, मैं पढ़ता था तब, वाह 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 होगी कि प्राण साहब ने क्या एक्टिंग किया है, प्राण साहब ने अब कैरेक्टर रोल शुरू किया, क्या बात है, क्या बात है, ब्रावो मनोज कुमार, ब्रावो प्राण, तो वो एकदम, ये इस फिल्म में प्राण को थोड़ा विलन का रोल मिला, नेगेटिव रोल मिला, क्या बखूबी निभाया उन्होंने। वो ऐनक निकाल के अंदर वो ड्रॉप्स डालने का, आई ड्रॉप्स, वो उन्होंने किया और पूरी फिल्म पर वो छाते रहे। अशोक कुमार भी थे, कामिनी कौशल भी थी, बहुत सुंदर फिल्म बनाई। इस फिल्म में एक सीन मुझे बराबर याद है, मैंने तो ये बहुत साल पहले देखी थी, कि जब अंग्रेज़ों का राज ख़त्म होता है और भारतीय तिरंगा ऊपर चढ़ता है, तो वो ब्लैक एंड वाइट में दिखाया और तिरंगे के साथ साथ पूरी फिल्म कलर में शुरू हुई। वेरी ब्यूटीफुली डन, बहुत अच्छा लगा। तालियां तालियां पड़ती थी ऑडियंस में। तो ये, इसमें भी कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और बहुत अच्छा संगीत था। बस फिर तो उनकी यात्रा चलती रही, रोटी कपड़ा और मकान बनाई, और कौन सी फिल्म बनाई उन्हें, मैं तो तब यहाँ नहीं था, तो वो मैंने लिख के रखा है। उसके बाद हाँ, फिर क्रांति फिल्म आई 1981 में। क्रांति फिल्म की खूबी ये है कि कितने साल के बाद मनोज कुमार ने अपने जो प्रेरणा मूर्ति जो थे, अपने जो आइडॉल जो थे दिलीप कुमार, उनको फिर से एक बार फिल्म में बुलाया। उन्होंने अब फिल्में बनाना छोड़ दी थी दिलीप कुमार ने, और फिर क्रांति में वो कैरेक्टर के रूप में, कैरेक्टर एक्टिंग के रूप में आए और मज़ा आ गया। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि चलो, भारत कुमार अच्छी फिल्में बनाई, वो तो सब ठीक है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि मनोज कुमार ने दो बहुत 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 उम्दा काम किए। एक तो प्राण को कैरेक्टर एक्टर बना दिया, और क्या क्या कैरेक्टर एक्टिंग की उस समय, और दूसरे दिलीप कुमार को कैरेक्टर एक्टर बनाया कि जो हीरो के सिवा काम नहीं करते थे। तो इन दो बड़ी बड़ी हस्तियों को अलग रूप में फिल्मों में लाना, ये काम मनोज कुमार ने किया। और कुछ न करते हो, ये सिर्फ दो काम करते तो भी मेरे हिसाब से उनका जो कंट्रीब्यूशन जो था वो बहुत 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 अच्छा रहता। फिर तो उन्होंने क्लर्क बनाई, जय हिंद बनाई, ये वो कुछ मुझे ठीक से नहीं मालूम नहीं है कि कितनी अच्छी फिल्में थीं या नहीं थीं। रोटी कपड़ा और मकान के गाने बड़े अच्छे थे, वो मुझे याद है। और तब उन्होंने कल्याण जी आनंद जी में से बदलाव करके लॉन्ग क्या कहते हैं उसे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया था। बीच बीच में उन्होंने शोर बनाई और अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। वैसे ही वॉज ए गुड गुड डायरेक्टर मेरे हिसाब से। मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये अब आप मुझ पे चिल्लाएंगे आप कि राज कपूर, गुरुदत्त और मनोज कुमार, ये तीन जो है वो एक्टिंग ओके ओके, मगर डायरेक्शन और फिल्म प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट करना ये बहुत अच्छा जानते थे। तो मैं उनको ऐसे कैटेगरी में रखता हूँ कि वेरी 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 गुड डायरेक्टर्स एंड गुड ओके ओके एक्टर्स। वह कौन थी मैं, साधना के साथ उन्होंने जो काम किया था
वो मुझे बहुत पसंद आया था। वो तब वो फ्रेश थे, तब वो भारत कुमार नहीं बने थे, और एक एक डरा हुआ पति, एक एक आदमी जो समझ नहीं पाता कि ये स्त्री जो है वो मुझे सचमुच प्यार करती है या मुझसे धोखा करती है। ये जो फीलिंग्स जो हैं, जो एक्सप्रेशंस जो हैं उनके मुंह पर बहुत अच्छी आती थी, और तब वो लगते थे भी एकदम यंग और वेरी हैंडसम। और उनकी अनीता भी अच्छी थी। ये दोनों 3 फ़िल्में बनाई थी ना राज खोसला ने साधना को लेकर। पहली थी, मैंने कहा वैसे, वह कौन थी, उसमें मनोज कुमार और साधना थे। दूसरी बनाई सुनील दत्त के साथ, साधना, मेरा साया। वो एक पाटलाग करके एक मराठी फ़िल्म उसके ऊपर से बनी थी। और फिर तीसरी बनाई अनीता। इस फ़िल्म में भी साधना ही थी और फिर मनोज कुमार थे। उसके गाने भी बड़े प्यारे थे, गाने तो बहुत अच्छे रहे। मनोज कुमार को गाने बहुत अच्छे मिले। शायद बाय डिज़ाइन वो कोशिश करते रहते थे कि उनको अच्छे गाने मिले, जैसे कि चाँद सी महबूबा हो मेरी कब, या मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार न कर। क्या गाने थे। मुकेश के गाए हुए ये दोनों गीत फिल्म हिमालय की गोद में से थे, और दोनों मनोज कुमार ने गाए थे स्क्रीन पर। तो ये मनोज कुमार की मेरी ओर से श्रद्धांजलि है कि उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई, और ख़ास तौर पर उन्होंने दिलीप कुमार को और प्राण को एक अलग रूप दिया, और उनको इनवाइट किया, और फिर से उन्होंने फिल्में बनाई। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आदमी करके एक फिल्म आई थी, उसमें दिलीप कुमार और मनोज कुमार ने इकट्ठे काम किया था। तो वो मैंने कहीं पढ़ा था कि मनोज कुमार ने कहा कि ये मेरा मेरा एक स्वप्न था कि मैं मेरे आइडॉल, मेरे मेंटोर दिलीप कुमार साहब के साथ काम करूं, और वो उन्होंने किया। खैर, एक्टिंग ठीक थी दिलीप कुमार के सामने। तो एक राजकुमार के अलावा शायद संजीव कुमार संघर्ष में, उनके अलावा और कोई ख़ास टिक नहीं सकता। अच्छा किया था काम वैसे। तो ठीक है, फिर कभी मिलेंगे। जय भारत।